इस वीडियो से आप ट्रिगर पढ़ना शुरू कीजिएगा। सबसे पहले चलिए ट्रिगर को समझते हैं, फिर ट्रिगर का एक प्रोग्राम इस वीडियो में सबसे एंड में बनाएंगे। ट्रिगर बेसिकली PL/SQL कोड होता है जो इंसर्ट, अपडेट एंड डिलीट एक्शंस को डिफाइन करता है। जब भी टेबल पे कोई डेटा मैनिपुलेशन कमांड यानी इंसर्ट, अपडेट या डिलीट एग्जीक्यूट होता है तो उस टेबल का ट्रिगर ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट करता है। तो ट्रिगर का यूज़ करके हम लोग ऐसा रूल डिफाइन कर सकते हैं जो रेफरेंशियल इंटीग्रिटी से पॉसिबल नहीं है। जैसे जब भी प्रोडक्ट टेबल पे कोई प्रोडक्ट ऐड हो तो किसी दूसरे टेबल प्रोडक्ट स्टॉक नाम का टेबल में उसका काउंटिंग इंक्रीज हो। यह एक सिंपल एग्जांपल है जिसको हम लोग ट्रिगर से कर सकते हैं। ट्रिगर का यूज़ करके डेटा चेंजेज को भी मेंटेन किया जा सकता है। जैसे किसी टेबल एम्प्लॉय में जब भी एम्प्लॉय एड्रेस चेंज या अपडेट हो, पुराना एड्रेस किसी दूसरे टेबल में सेव हो जाए, जिससे फ्यूचर में ये देखा जा सके कि पुराना एड्रेस एम्प्लॉय का क्या था। ट्रिगर का यूज करके डेटा को भी वैलिडेट किया जा सकता है, जिसे हम लोग आने वाले वीडियोस में पढ़ेंगे। ट्रिगर दो तरह का हो सकता है, पहला रॉ लेवल ट्रिगर और दूसरा स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। अभी आप अपने स्क्रीन पे दोनों ट्रिगर का टाइप देख सकते हैं। सबसे पहला है रॉ लेवल और दूसरा है स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर। रॉ लेवल में आप यहाँ देख सकते हैं क्रिएट ट्रिगर और ट्रिगर का नाम यहाँ पे है। फिर बिफोर अपडेट ऑन एम्प्लॉय, ये बिफोर के जगह पे हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर या बिफोर। और यहाँ पे है अपडेट, इस जगह पे तीन चीज हो सकता है, अपडेट, इंसर्ट या डिलीट। यानी बिफोर, आफ्टर, अपडेट, डिलीट या इंसर्ट ऑन एम्प्लॉय। यानी एम्प्लॉय टेबल पे जब भी कोई अपडेट हो उससे पहले ये काम करना है। क्या काम करना है? तो हर रॉ के लिए ये बॉडी एग्जीक्यूट करना है। यानी ऐसा भी अपडेट हो सकता है जो कि एक बार में, जैसे मान लीजिए हम सब सैलरी, एम्प्लॉय के सैलरी को चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे एम्प्लॉय हो सकता है 50 है, 100 है, 1000 है या उससे भी ज़्यादा है। तो उस सिचुएशन में बहुत सारा रॉ आ सकता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे लिखते हैं फॉर ईच रॉ। और एक है यहाँ पे स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर, यहाँ पे फॉर ईच रॉ नहीं रहता है, यानी यहाँ पे अपडेट हमेशा किसी एक रॉ के लिए होता है, इसलिए यहाँ पे हम लोग स्टेटमेंट लेवल में फॉर ईच रॉ लिखते नहीं हैं। इस बॉडी को हम लोग अभी जस्ट इस वीडियो में पढ़ेंगे आगे। अब चलिए एक रॉ लेवल ट्रिगर का प्रोग्राम यहाँ पे बनाते हैं। अभी आप अपने स्क्रीन पे वो ट्रिगर का प्रोग्राम देख सकते हैं जो कि हम updemployee.sql नाम से हम लोग जी ड्राइव के अंदर ओरेकल नाम के फोल्डर के अंदर में सेव किए हैं। इस प्रोग्राम को चलिए सबसे पहले समझते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट ट्रिगर UPD एम्प्लॉई बिफोर अपडेट ऑन एम्प्लॉई, यानी एम्प्लॉई टेबल पे कोई भी अपडेट करने से जस्ट पहले ये काम करना है। क्या काम करना है? तो एम्प्लॉई टेबल के हर रॉ के लिए, फॉर ईच रॉ, यानी ये रॉ लेवल ट्रिगर है। यहाँ पे स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर को हम लोग आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे। तो हर रॉ के लिए, एम्प्लॉय टेबल के हर रॉ के लिए ये काम करना है। क्या? तो इंसर्ट इनटू ओल्ड एम्प्लॉय टेबल, यानी एम्प्लॉय टेबल में जब भी कोई अपडेट हो उससे पहले इंसर्ट कहाँ कर देना है? ओल्ड एम्प्लॉय में। और वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे कुछ आप नया चीज देखिएगा इसका वैल्यू में। जैसे अभी तक आप यहाँ पे देखते थे वैल्यू डायरेक्ट रहता था, जैसे नेम है तो नेम रहेगा सिंगल कोट के अंदर में। तो जब भी अपडेट हो इससे पहले जो पुराना वैल्यू है वो ओल्ड एम्प्लॉय में स्टोर हो जाए, यानी ओल्ड डॉट EID। यहाँ पे ओल्ड कॉलम देते हैं, ध्यान रहे, ये नोटिस कीजिएगा। ओल्ड डॉट ENAME, ओल्ड डॉट जितना वैल्यू है, जो जो स्टोर करना चाहते हैं वो हम लोग इस तरह से लिखते हैं, फिर एंड होता है। चलिए हम लोग इसको अभी फायर करते हैं। फायर करने के लिए हम लोग लिखेंगे स्टार्ट और जी ड्राइव के अंदर में ओरेकल नाम के फोल्डर के अंदर में updemployee.sql और हम लोग यहाँ इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे ट्रिगर क्रिएटेड मैसेज आ गया। तो जब भी हम लोग इस एम्प्लॉय टेबल पे कोई चीज हम लोग अपडेट कमांड फायर करेंगे एम्प्लॉय पे, जैसे चलिए सबसे पहले हम लोग सिलेक्ट करके देखते हैं, सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम एम्प्लॉय टेबल से हर रिकॉर्ड को। आप देख सकते हैं एम्प्लॉय टेबल में बहुत सारा रिकॉर्ड है, EID, ENAME, DID, DPT नेम और लोकेशन। और वही चीज हम लोग यहाँ पे ओल्ड करके हम लोग उस कॉलम का नेम सब यहाँ पे यूज किए हुए हैं। तो चलिए हम लोग इस एम्प्लॉय टेबल पे अपडेट करते हैं और देखते हैं कि बिफोर अपडेट ऑन एम्प्लॉय टेबल से जा करके इंसर्ट कुछ हो रहा है कि नहीं इस ओल्ड एम्प्लॉय नाम के टेबल में। ध्यान रहे हम लोग सिलेक्ट करके देख लेते हैं ओल्ड एम्प्लॉय को भी, स्टिक्स फ्रॉम ओल्ड एम्प्लॉय। आप देख सकते हैं नो रॉ सिलेक्ट, यहाँ कुछ नहीं है। अब चलिए हम लोग अपडेट करते हैं, अपडेट एम्प्लॉय टेबल में कुछ अपडेट करते हैं। सेट लोकेशन इक्वल टू बोकारो
वेयर EID इक्वल टू 1। यानी हम चाहते हैं ये निशा जो EID 1 है इनका लोकेशन मुंबई जो है वो चेंज होकर के बोकारो हो जाए। इसके लिए हम लोग कर रहे हैं अपडेट एम्प्लॉय सेट लोकेशन इक्वल टू बोकारो वेयर EID इक्वल टू 1। और जैसे ही हम लोग यहाँ पे इंटर प्रेस करेंगे आप देख सकते हैं रो अपडेटेड। और साथ ही यदि हम सेलेक्ट करके देखें हम एम्प्लॉय टेबल को, आप देखिएगा है निशा बोकारो हो गया, जो मुंबई था वो बोकारो बन गया। और जो ही हम लोग ओल्ड एम्प्लॉय को यहाँ यदि हम लोग सेलेक्ट करके देखेंगे आप यहाँ पे देखिएगा निशा 1 और ये मुंबई, यानी पुराना रिकॉर्ड ओल्ड एम्प्लॉय नाम के टेबल में ऑटोमेटिकली इंसर्ट हो गया। और ये कैसे हुआ, तो ये ट्रिगर जो हम लोग बना करके एम्प्लॉय टेबल के साथ एसोसिएट कर दिए थे। हम लोग ट्रिगर को मॉडिफाई भी कर सकते हैं। जैसे हम लोग यहाँ पे चलिए एक छोटा सा मॉडिफिकेशन यहाँ पे करते हैं। क्रिएट है, उसके बाद यदि बना हुआ ट्रिगर है तो हम लोग अगली बार यदि मॉडिफाई करते हैं तो लिखते हैं हम लोग क्रिएट और यहाँ पे रिप्लेस लिखते हैं। क्रिएट और रिप्लेस यानी नया चीज हम यहाँ ऐड किए और रिप्लेस ट्रिगर। और ट्रिगर का नाम हम चाहते हैं ये डिपार्टमेंट ID नहीं इंसर्ट करना, तो हम इसको यहाँ से हटा सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे इसके लिए हमको सबसे पहले यहाँ कॉलम देना पड़ेगा। कौन सा कॉलम, क्योंकि पूरा कॉलम नहीं बल्कि हम लोग कुछ स्पेसिफाइड कॉलम पे हम लोग ये एग्जीक्यूट करने जा रहे हैं, इसलिए हम लोग को ये लिखना जरूरी हो जाता है। EID हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, सब कॉलम का नाम ई नेम और यहाँ पे DPT नेम और फिर लोकेशन दे देते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे देख सकते हैं, हम लोग जूम यहाँ पे थोड़ा सा डिक्रीज करते हैं और आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सब 4 कॉलम यहाँ पे मेंशन किए और चारों का वैल्यू यहाँ पे दिया जा रहा है। इसको हम लोग सेव करते हैं। यहाँ पे चलिए फिर से हम लोग ट्रिगर को फायर करते हैं ताकि ये ट्रिगर क्या हो जाए, अपडेट हो जाए। इसके लिए हम लोग लिखेंगे स्टार्ट G ड्राइव के अंदर में ओरेकल नाम के फोल्डर में हम लोग लिखेंगे UPD employee.sql, इंसर्ट करते हैं। आप देख सकते हैं ट्रिगर क्रिएटेड, एक्चुअल में क्रिएट नहीं हुआ है, ये अपडेट हो गया है ट्रिगर। अब चलिए हम लोग एक और अपडेट करते हैं एम्प्लॉय टेबल में और देखेंगे ओल्ड एम्प्लॉय में आ रहा है कि नहीं। ध्यान रहे इस टाइम हम लोग का, क्योंकि हम लोग यहाँ पे DPT ID नहीं रख रहे हैं इसलिए DPT ID यहाँ पे जो है वो एम्प्टी रहेगा। जैसे चलिए हम लोग लिखते हैं अपडेट एम्प्लॉय सेट लोकेशन इक्वल टू, यहाँ पे करते हैं बोकारो वेयर EID इक्वल टू 2 कर देते हैं। ध्यान रहे यहाँ EID 2 राम है और हम चाहते हैं गुड़गांव बोकारो बन जाए। इंटर करते हैं, आप देख सकते हैं 1 रो अपडेटेड। और हम लोग सिलेक्ट करके देखते हैं सिलेक्ट स्ट्रिक्स फ्रॉम ओल्ड एम्प्लॉय और आप देख सकते हैं यहाँ पे राम आया और यहाँ पे DPT ID जो कि हम लोग नहीं रखे थे वो रिमूव हो गया, नहीं आया है, इसमें एम्प्टी है, नल। और यदि हम लोग सिलेक्ट करके देखें एम्प्लॉय को तो आप देखिए यहाँ पे राम जो है वो बोकारो चेंज हो गया है। यानी हम लोग ट्रिगर को आसानी से अपडेट कर सकते हैं, बस केवल हम लोग को लिखना है यहाँ पे और रिप्लेस, यदि टेबल पहले से बना हुआ है तो ये ट्रिगर को, एग्जिस्टिंग ट्रिगर को अपडेट कर देगा। यदि हम चाहते हैं कि ट्रिगर कुछ समय के लिए काम ना करे, इसके लिए हम लोग डिसेबल भी ट्रिगर को कर सकते हैं। अल्टर लिखेंगे, उसके बाद हम लोग यहाँ पे देंगे टेबल और यहाँ पे देंगे एम्प्लॉय और फिर यहाँ पे डिसेबल ऑल ट्रिगर्स। यदि हम लोग यहाँ इंटर करेंगे तो एम्प्लॉय टेबल पे जितना भी ट्रिगर बना हुआ रहेगा वो डिसेबल हो जाएगा। यदि हम चाहते हैं नहीं पूरे एम्प्लॉय टेबल का ट्रिगर डिसेबल नहीं हो, तब हम लोग यहाँ पे ट्रिगर का नाम स्पेसिफाई कर सकते हैं। अल्टर यहाँ पे ट्रिगर देंगे और ट्रिगर का नाम यहाँ पे दे देंगे जैसे UDP एम्प्लॉय हम लोग जो बनाए हैं अभी, और डिसेबल ट्रिगर यहाँ कर सकते हैं। और ये बस इतना ही करने से आपका काम हो जाएगा। अल्टर ट्रिगर UDP एम्प्लॉय डिसेबल, इंटर करेंगे, आप यहाँ पे देख रहे हैं UDP एम्प्लॉय डज नॉट एग्जिस्ट। और इसका रीज़न ये है हम लोग स्पेल यहाँ पे सही नहीं किए हैं, UPD है यहाँ पे UPD और इंटर करेंगे, आप देख सकते हैं टेबल अल्टर्ड, यानी टेबल भी ये ट्रिगर काम नहीं करेगा क्योंकि हम लोग उसको डिसेबल कर दिए हैं। इनेबल भी हम लोग एक साथ सभी ट्रिगर को कर सकते हैं या फिर किसी एक ट्रिगर को कर सकते हैं। पूरे ट्रिगर को इनेबल करने के लिए हम लोग लिखेंगे अल्टर, यहाँ पे टेबल का नाम दे देंगे जिसका ट्रिगर हम लोग इनेबल करना चाहते हैं उस टेबल का हर ट्रिगर को, और इनेबल ऑल ट्रिगर्स ये भी कर सकते हैं। ये पूरे के पूरे ट्रिगर जो एम्प्लॉय टेबल पे बना हुआ है उसको एक साथ ये इनेबल कर देगा। यदि हम चाहते हैं नहीं कोई एक ट्रिगर इनेबल हो एम्प्लॉय टेबल का तो हम लोग कर सकते हैं अल्टर ट्रिगर का नाम दे सकते हैं UPD एम्प्लॉय और इनेबल, और ये इनेबल हो जाएगा यहाँ पे। यानी हम लोग अल्टर ट्रिगर नेम इनेबल कर रहे हैं यहाँ पे और ये इनेबल हो जाएगा ट्रिगर
अल्टर्ड आप मैसेज देख सकते हैं, यानी ये फिर से ये ट्रिगर काम करना शुरू कर देगा। यदि हम चाहते हैं नहीं ट्रिगर रहे ही नहीं, सिस्टम से हट जाए, इसके लिए हम लोग लिख सकते हैं ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर नेम ड्रॉप ट्रिगर UPDEMPLOYEE और इंटर करेंगे। आप देख सकते हैं ट्रिगर ड्रॉप्ड, यानी ट्रिगर ये हमेशा के लिए परमानेंटली ड्रॉप्ड हो गया। यदि हमको फिर से बनाना है इस ट्रिगर को तो फिर से हम लोग को यहाँ पे और रिप्लेस हटाना पड़ेगा और फिर स्टार्ट कमांड दे करके इसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। फिर मैसेज आएगा ट्रिगर क्रिएटेड और फिर से ट्रिगर काम करना शुरू हो जाएगा। तो इस वीडियो में आप पढ़े कि ट्रिगर क्या होता है, उसके बाद हम लोग पढ़े कि ट्रिगर कितने तरह का हो सकता है, फिर हम लोग एक सिंपल ट्रिगर बनाया रॉ लेवल ट्रिगर और उसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखें। उसके बाद हम लोग ट्रिगर को डिजेबल करना सीखे। डिजेबल भी हम लोग किसी एक ट्रिगर को या फिर उस टेबल का एक साथ सब ट्रिगर को हम लोग डिजेबल करना सीखे। फिर हम लोग इनेबल करना ट्रिगर को सीखे, पूरे ट्रिगर को एक साथ इनेबल करना या फिर किसी एक ट्रिगर को। उम्मीद करते हैं ये आप समझ गए होंगे। थैंक यू।